एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर है। सूर्या थर्माकोल इंडस्ट्री में आग लगने की खबर मिल रही है। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर यह फैक्ट्री मौजूद है थर्माकोल की, और इसी में भयंकर आग लगने की खबर आ रही है। ये बड़ी अपडेट मुरादाबाद से, फैक्ट्री में थर्माकोल की फैक्ट्री में भीषण आग, और आप देखिए काला धुएं का गुबार, बहुत बड़ा गुबार उठता हुआ, और इसे बुझाने के प्रयास आप देखिए कैसे किए जा रहे हैं। सूर्या थर्माकोल इंडस्ट्री में भीषण आग लगने की खबर है। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर मौजूद है यह फैक्ट्री, और थर्माकोल की फैक्ट्री में भयंकर आग लगी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो ज्यादा जानकारी देंगे इस अग्निकांड के बारे में। बताइए उबैद। ये देखिए, ये मुरादाबाद का जो नैनाठेर थाना इलाका है, यहाँ पर दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे के बराबर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर ये थर्माकोल की फैक्ट्री है। और आज गनीमत ये रही क्योंकि रविवार का दिन है, तो इसलिए लेबर ज्यादा नहीं थी फैक्ट्री के अंदर, लेबर को निकाल लिया गया है ज्यादातर। और लेकिन आग बुझाने पर अभी कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी फैक्ट्री है और थर्माकोल ने आग पकड़ रखी है, लपटें उठ रही हैं बहुत ज्यादा। तो इसमें अभी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो संभल से, अमरोहा से, मुरादाबाद से मंगवाई जा रही हैं, और लगातार फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट फर्मों में इसकी सप्लाई होती है थर्माकोल की, ये जो आग है वो बहुत भयंकर रूप लेती चली जा रही है। अभी कोशिश की जा रही है कि आग को किसी तरह से काबू में किया जाए, लेकिन जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। फिलहाल अभी कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई आदमी फंसा हो इसमें, लेकिन जो माल है वो पूरी तरह से जल गया है, और फैक्ट्री में जो है वो आग जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। वो हम देख रहे हैं कि आग बहुत भयानक है उबैद, और हम देख रहे हैं कि काले धुआं किस तरीके से निकल रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि स्थानीय लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं और इसे बुझाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका। थर्माकोल की फैक्ट्री, आग को बुझाने के प्रयास जारी। गाजियाबाद के एक होटल में बाउंसर्स की गुंडागर्दी सामने आई है। द ग्रैंड आईआरएस गोविंदपुरम होटल के बाउंसर्स की गुंडागर्दी नजर आई गाजियाबाद में। बाउंसर्स पर पार्टी में शामिल लोगों की पिटाई का आरोप है। बाउंसर्स की पिटाई में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। बाउंसर्स की पिटाई से महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए हैं, और ये ज्यादा दुखद एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस हिंसा की गाजियाबाद के एक होटल में। बाउंसर्स की गुंडागर्दी, होटल में लोगों की जमकर पिटाई की गई, और इस पिटाई में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, महिलाएं बच्चे भी घायल हैं। गाजियाबाद के होटल की फुटेज, बाउंसर्स की गुंडागर्दी की फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जमकर वहां पर उत्पात मचाया बाउंसर्स ने ही, चीखने की आवाज भी आप सुन सकते हैं बहुत साफ। महिलाएं बच्चे भी घायलों में शामिल। ये देखिए आप बाउंसर्स की गुंडागर्दी। ये गाजियाबाद के होटल की तस्वीर है। जमकर तोड़फोड़ हिंसा, देखिए आप घायल महिला की तस्वीर। हमले में कई लोग घायल हुए, उसमें महिलाएं भी हैं, और ये देखिए आप बुरी तरीके से घायल ये व्यक्ति। क्या हुआ ऐसा जिसके बाद इतनी बड़ी हिंसा हुई होटल के भीतर, ये भी देखना होगा। लोगों की पिटाई बाउंसर्स ने की, बुरे तरीके से पीटा। महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं घायलों में, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, वो भी आप देख सकते हैं। और हिंसा की तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर लगाई। तो बाउंसर्स की गुंडागर्दी आप देख पा रहे हैं गाजियाबाद के होटल में। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से हमारे साथ। शक्ति, क्या हुआ है जिसकी वजह से होटल में इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई? कितने बाउंसर्स थे जिन्होंने हिंसा की, कितने लोग घायल हुए? ये देखिए, घायल इसमें कई लोग हुए, और इसमें 9 अभियुक्त इसमें अब तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहाँ पर डीजे बजाने को लेकर देर रात एक शादी समारोह चल रहा था, तो वहाँ पर जो बाउंसर थे उन्होंने मना किया। उसके बाद जब जिस घर में शादी थी उन्होंने कहा कि 1 गाना और बजा दीजिए, और उसके बाद फिर नहीं बजा तो आपस में तू में ही, और उसके बाद जो वहाँ पर बाउंसर थे या जो कर्मचारी थे होटल की तरफ से, उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक हाथों में डंडे हैं, और किस तरीके से यहाँ मार पिटाई का मामला चल रहा, सिलसिला चल रहा है। तो इसमें अब तक
पुलिस ने जो विधिक कार्रवाई की है उसमें 9 लोग इसमें अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और जो बाकी अज्ञात हैं उन सबको भी गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस टीम है वो गठित कर दी गई है। जी धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, कन्नौज से खबर है। वकील के भाई की धारदार हथियार से हत्या की खबर मिल रही है। घर के बाहर सो रहे ऋषु नाम के युवक की हत्या की खबर है। सुबह के वक्त घर वालों ने खून से लथपथ शव देखा। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या करने वालों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सारा मामला है तिरवा के लोहामड़ गांव का। देखिए आप, करुण क्रंदन उन परिजनों का जिन्होंने अपने को खोया है। तिरवा के लोहामड़ गांव में यह हत्या की गई धारदार हथियार से और सुबह घर वालों ने खून से लथपथ शव देखा। युवक की हत्या, घर के बाहर सो रहे ऋषु नाम के युवक की हत्या की खबर। कन्नौज में हिंसा, कन्नौज में अपराध, वकील के भाई की धारदार हथियार से हत्या। और इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने उमेश पाल के परिजनों से मुलाकात की है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया है। कहा है कि मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और इस मामले में सीएम योगी ने विधानसभा में सरकार की मंशा भी साफ कर दी थी। सरकार माफिया और उसके साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी, ये बात बहुत स्पष्ट कल कही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में। लेकिन आज सिद्धार्थनाथ सिंह सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मिले उमेश पाल के परिजनों से, उन लोगों से जो सबसे ज्यादा पीड़ा में है उस हत्याकांड के बाद से। उनको आश्वस्त किया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार जिस जगह पर घटनाक्रम घटा वहां पुलिस की तफ्तीश जारी है, उस इलाके में तफ्तीश जारी है। नेताओं के आने का भी सिलसिला है। इलाके की राजनीति करने वाले सिद्धार्थनाथ सिंह जी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। सर, इस जगह पर आप आए हैं, परिवार से भी आपने बात की, क्या परिवार में चल रहा है? लोग तो डरे होंगे काफ़ी, घर में भी है। नहीं, देखिए, परिवार की एक ही मांग है और वो मांग है कि जो दोषी हैं उन पे कठोर कार्रवाई हो और इस दिशा में सरकार काम कर रही है। ये मैंने उनको आश्वस्त भी किया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल असेंबली जब चल रही थी तो उस समय भी ये कहा था कि उनको मिट्टी में मिला कर रहेंगे जितने माफिया हैं। और जब मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं तो उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। जो बात कथन प्रयागराज से ही अगली अपडेट है। उमेश पाल के परिजनों की सरकार से मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए आगे कदम बढ़ाए जाएं। सीएम योगी से मुलाकात करना चाहता है पीड़ित परिवार। उमेश पाल की पत्नी और मां पूरे घटनाक्रम की जानकारी सीएम योगी से साझा करना चाहते हैं। परिवार के बचे हुए सदस्यों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने, एक सदस्य को नौकरी दिए जाने और आर्थिक मुआवजे की मांग भी सीएम योगी के सामने रखना चाहते हैं। जल्दी ही पीड़ित परिवार सीएम योगी से मुलाकात कर सकता है। स्थानीय विधायक सिद्धार्थनाथ के जरिए सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात कर सकता है परिवार। सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुलाकात की है परिजनों से उमेश पाल के, जिनकी हत्या कर दी अपराधियों ने प्रयागराज में उस शाम। और उमेश पाल के परिजनों ने सरकार से मांग की है। उमेश पाल के परिवार में आज तीसरे दिन भी मातम का माहौल हो, चाहे माँ हो, पत्नी हो, परिवार के दूसरे सदस्य हों, हर आंखें नम हैं। 3 दिनों से किसी ने कुछ खाया नहीं है। आपसे कुछ देर पहले सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी यहाँ आए, पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया है। परिवार के जो लोग हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, अब क्या मांग है आप लोगों की? अब आप लोग क्या चाहते हैं? पहले मेरे हस्बैंड के कातिलों को सज़ा दिलाया जाए। सज़ा के साथ यानी पूरा परिवार उनको सज़ा दिलाए, चाहे छोटे से बच्चा लेकर के बड़ा तक हो, सबको सज़ा दिलाए। मेरे घर में मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए उनको सुरक्षित करें। और दूसरा चीज़, मुझे इन बच्चों को पालने के लिए, आगे लालन पालन के लिए कुछ सहारा दें, उसके वजह से मैं बच्चों को आगे बढ़ा सकूं। बेसिक शिक्षा उनकी मुफ्त कराई जाए। घर के इकलौते कमाऊ सदस्य थे, तो आप चाहते हैं कि आर्थिक तौर पर सरकार सब आर्थिक तौर पर सरकार हमारी मदद करे। यानी एक पिता के समान, जैसा पिता है वो, हम उनके बच्चे हैं, तो पिता क्या करता है, बच्चों को देखता है, उसी तरह से वो मेरी हर इच्छा को पूरी करे।
तीसरा दिन है आज, आप लोगों ने तुरंत कहना शुरू किया था कि इस घटना के पीछे अतीक अहमद खान थे। अभी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार बड़े बड़े दावे पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन एक भी गिरफ्तारी न होना क्या इशारा कर रहा है? देखिए, ये आप लोग बता सकते, ये हम नहीं बता पाएंगे। हम घर के अंदर ही हैं, इसलिए अब आप लोग जो समझे वो आप करें, क्योंकि आगे इसमें मेरा कोई बोलना नहीं उचित है कि मैं क्या बोलूं। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सदन में कहा था कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको मिट्टी में मिला देगी सरकार। उसके बाद से कुछ भरोसा बढ़ा है आप लोगों का कि कार्रवाई? योगी आदित्यनाथ ने अब तक इतनी चीज़ें किया है तो भरोसा ज़रूर है उन पे, लेकिन जब तक वो मिला नहीं देंगे तब तक मैं कैसे विश्वास करूं? कि हम योगी जी से मिलना चाहते हैं, स्वयं हमको उनसे मिलना है, मिलवा दीजिए, योगी जी से मिलवा दीजिए, वो मुझसे मिलने, उनके सामने हम अपना रखें कि मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मुझे परमानेंट पूरे दिन के लिए मुझे सुरक्षा दें। ये सुरक्षा भी है, बाद में हट जाएगी। स्थानीय विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से भी कहा है और जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं उनसे भी इस बात की गुहार लगाई है कि परिवार के लोग सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं और उनके मुलाकात की व्यवस्था की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर के और साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को सामने रखेगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड पर जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा है कि सरकार धीरे धीरे अपराधियों को खत्म कर देगी, प्रदेश में किसी की दबंगई नहीं चलेगी। हमारे साथ में इस समय प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। मंत्री जी, लगातार सरकार कहती है कि अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ के चले गए, लेकिन जो प्रयागराज की घटना, विपक्ष सवाल पूछ रहा है आप लोगों से। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है सभी माफियाओं को सबक सिखाया है और एहसास कराया है कि माफियागिरी क्या होती है। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, ठीक कहा है कि माफियागिरी नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश में और उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है तो ठीक कहा है। मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी उन्होंने सदन में कहा है मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं और माफियाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में कोई जगह नहीं है। तो जो प्रयागराज में हत्या हुई है वो हत्यारे आखिर कब पकड़े जाएंगे, सवाल पूछा जा रहा है। कुछ समय बाद में सामने आ जाएगा तथ्य सामने, और ये सच्चाई है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था कायम की है वो हमारी रहेगी। और मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जिस आशा विश्वास के साथ आपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर दोबारा भरोसा जताया है वो निश्चित रूप से कायम रहेगा। हम लोग उसको सुदृढ़ और करेंगे और किसी भी तरह से माफियाओं को उत्तर प्रदेश में हावी नहीं होने देंगे। अगर कहीं जैसी घटना हुई है, यही नहीं कोई भी घटना अगर कहीं होती है तो उस पर तत्काल संज्ञान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं और इस घटना पर भी संज्ञान लिया जा रहा है। कुछ ही समय में, कुछ समय बाद, एक आध दिन में, 2 दिन में, जो भी समय लगेगा, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन जल्दी ही इसको भी ठीक करेगा और जो भी इसमें पाया जाएगा उसके साथ जो अन्य माफियाओं के साथ हुआ है उनके साथ भी वही होगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने प्रयागराज की घटना में माफिया अतीक अहमद के स्थानीय समीकरण बहुत जल्द सबके सामने लाने की बात कही है। डीजीपी ने कहा कि प्रयागराज में पुलिस की मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं। एसटीएफ के साथ अन्य एजेंसियां भी सक्रिय हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। डीजीपी डीएस चौहान सर हमारे साथ हैं। सर, आज 9055 लोगों को भर्तियां मिली हैं, ये बड़ा दिन है यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस के निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और आज के दिन 9055 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, और जो हमारे मंडलीय मुख्यालय हैं, रेंज मुख्यालय हैं, वहाँ पर वरिष्ठतम अधिकारियों को द्वारा ये नियुक्ति पत्र हैंडओवर किए गए हैं। अब शीघ्र ही इनको मॉडर्न ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा जिससे वो फोर्स का पार्ट बन सकें और जो आने वाली चुनौतियां हैं उनका बखूबी से सामना कर सकें।
ट्रेनिंग में सर कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रशिक्षण जो है, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि बहुत मनोयोग से करें प्रशिक्षण में सबसे पहले पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है और जो नई चुनौतियाँ आती हैं जैसे साइबर क्राइम है और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम है उसका अन्वेषण कैसे करना है और पुलिस की ताकत और पुलिस की जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल जनता की सेवा करने के लिए और एक मानवीय चेहरा जो है पुलिस का सामने लाने के लिए, इसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग का फोकस रहेगा। जो है प्रयागराज में सर बड़ी घटना हुई जिसमें एक गवाह की हत्या हो गई है, उसमें अब तक क्या अपडेट है? सतत उस पर पुलिस की मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं। हमारे जो स्पेशल फोर्स है STF वो भी काम कर रहा है, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमित शर्मा और उनकी पूरी टीम, ऐसे कई मल्टीपल टीम्स पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही हम इस केस को भी सही अंजाम तक लेके पहुंच जाएंगे। बड़े माफिया का सर नाम आया है, हालांकि उसके खिलाफ कार्रवाई बहुत हुई, लेकिन फिर भी वो इतना एक्टिव कैसे रहा कि ये इतनी बड़ी घटना? देखिए, इनके अपने वहाँ के लोकल डायनेमिक्स हैं जिसके आधार पर ये घटना घटित हुई है और इन लोकल डायनेमिक्स को हम शीघ्र ही जनता के सामने रख देंगे। बहुत शुक्रिया, डीजीपी सर हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि लोकल डायनेमिक्स प्रयागराज में हैं माफिया के, जिनको जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, वहां कैसरबाग बस अड्डा चौराहे पर सड़क धंस गई है। गोलागंज से कैसरबाग जाने वाली रोड पर यह सड़क धंसी है और सड़क धंसने से वाहनों के गिरने का खतरा बना हुआ है। 24 घंटे चलने वाली सड़क पर निकलते हैं हल्के और भारी वाहन, लेकिन बीच सड़क पर ही ये देखने को मिल रहा है, सड़क धंस गई है। यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देखिए, लखनऊ से राजधानी की ये तस्वीर है। इतना बड़ा गड्ढा सड़क के भीतर बीचों बीच, और हालांकि ये थोड़ा सा जो रोड है वो बिजी नजर आ रहा है क्योंकि बाजार लग रहा है आसपास, लेकिन वाहनों की रफ्तार यहाँ पर कैसी होगी और किस तरीके से यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, ये आप बहुत साफ तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर कोई चेतावनी, कोई वार्निंग, किसी भी तरीके की कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है, कोई चेतावनी लोगों को नहीं दी गई है। कोई बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। ABP गंगा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जो भी लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं और अगर इस सड़क से गुजरने वाले हैं तो जरा आप संभल जाइए, क्योंकि ये जो गड्ढा है ये दावत दे रहा है, न्योता दे रहा है हादसों को। ये देखिए, बीचों बीच सड़क के इतना बड़ा गड्ढा, और इस तरीके के हादसे पहले भी कई बार पेश आए हैं। छोटे छोटे बच्चे इनका शिकार हो जाते हैं और कोई जानवर इसका शिकार हो सकता है। दोपहिया वाहन अचानक से इसकी चपेट में बहुत आसानी से आ सकते हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं। एक गड्ढा है और उसके एक और 2 ईंटें रखी गई हैं। कैसरबाग बस अड्डा चौराहे पर यह सड़क धंसी है। ये एक व्यस्त रास्ता है और ये आपको इन तस्वीरों में भी, इस फुटेज में भी दिखाई दे रहा है। और लखनऊ में कोई पहली घटना नहीं है सड़क धंसने की। हमने पिछले दिनों देखा है कि कैसे व्यस्ततम सड़कों पर ऐसे ही गड्ढे हुए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।